हमारी दुनिया में काबू करने की कोई चीज है तो वह है हमारी खुद की क्रोध और गुस्सा। अगर हम अपना क्रोध और गुस्सा को काबू कर सकते हैं तो हम किसी को निराश नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई निराश नहीं होगा तो हम कभी दुखी भी नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। तो गौर फरमाइए, आज लेकर आए हैं गुस्से में बनी दो कहानियाँ। अपने जीवन पर अमल करिए और खुशहाल जीवन बनाएं। आज की पहली कहानी है अपनी क्रोध को काबू करें। एक छोटा सा लड़का था, 12-13 साल का लड़का। अपने पापा के साथ रहता था, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। पापा उससे परेशान थे और पापा ने एक दिन ठान लिया कि इसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। उसके पापा ने उसे एक थैली खीली पकड़ाया और एक हथौड़ा और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ये खीली लो और दीवार पे बनी इस खंबे पे, काठ के खंबे पे हर रोज हथौड़े से ये खीली को मारो। पहले दिन उस बच्चे ने 40 खीलियां मारे, तब जाके उसका काबू हुआ गुस्सा। फिर दूसरे दिन 30, फिर देखते ही देखते 25, चौथे दिन 20, पांचवें दिन 15, 6 डेज को 10, और ऐसे करते करते 15 ही दिन में उसके खीली की मार 1 से 0 तक पहुंच गई। वो लड़का दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया और बोला, पापा आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है और आज मैंने एक खीली भी नहीं मारा। उसकी पापा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा, अब हर रोज जब तक ये दीवार खाली ना हो जाए, हर रोज तुम इसमें से जो खीली तुमने अपनी क्रोध आते वक्त मारा है उन खीलियों को निकालोगे। अब वो बच्चा ने सारे खीलियां निकाल दिया और अपने पापा के पास दौड़ते हुए जाकर कहा कि पापा मैंने सारे खीली निकाल दिया। अब पापा उससे कहते हैं, शाबाश बेटा, चलो वहीं चलते हैं जहां तुमने अपनी क्रोध का हथौड़ा मारा था। पापा ने कहा, शाबाश बेटा, अब देख ये जो खंबे पे जो छेद है जिसमें से तुमने खीली निकाली, क्या अब ये पहले जैसा बन सकता है? बेटा वहाँ निराश खड़ा था। तब पापा ने उससे कहा, ये तेरे गुस्से की निशानी है, तेरे गुस्से की दाग है जो किसी और पे लग गई है और जिसकी दाग छुरी से भी खतरनाक है, जिसे तुम कभी वापस नहीं ले सकते। तुम भले माफ़ी मांग सकते हो, लेकिन वो घाव जो तुमने क्रोध पे किया वो कभी नहीं भर सकते। इसलिए अपने गुस्से पर काबू करें और हमेशा खुशहाली बनाएं अपने आसपास। हम जो गुस्से में कह देते हैं उसे दोबारा हम वैसे नहीं बना सकते, तो गौर फरमाइएगा। आज की दूसरी कहानी है क्रोधित दर्जी, टेलर, द एंग्री टेलर। पूरी गांव पे वह दर्जी अकेले होने के कारण बहुत ही क्रोधित और अमीर भी हो रहा था, क्योंकि गांव के सारे लोग उसी से कपड़े सिलवाते। औरतें, लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग सब उन्हीं के पास जाते, क्योंकि गांव पे कोई दूसरा दर्जी था ही नहीं। जब उसकी सिलाई कभी खराब होती या उजड़ जाती तो लोग उसके पास कंप्लेंट लेकर जाते थे। जब लोग उसके पास जाते थे कंप्लेंट करने के लिए, तो वह
उल्टा अपने ग्राहक को ही डांट देता था, क्योंकि उसे पता था उन्हें यही करवानी है, क्योंकि गांव पे वो एक लोता था। और देखते ही देखते उसका गुस्सा और क्रोध काबू से बाहर हो रहा था। एक दिन गांव में एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई, जिसे सिलाई की काम आती थी। वो पहले सुरेश के ही पास गई और सुरेश से काम मांगा, लेकिन सुरेश ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया अपने दुकान से। उस औरत ने फिर अपनी पैसे से किसी तरह से एक सिलाई मशीन खरीदी और एक छोटी सी जगह पे सिलाई मशीन लेकर अपना सिलाई का काम चालू कर दिया। अब गांव के पूरे लोग उसके ही पास आते, क्योंकि वो उस लड़की की या उस औरत की आवाज़ भी मीठी थी, और जब उसे उसकी कोई खराबी बताई जाती थी तो वह उसे सुधार के फिर ग्राहक को खुशी खुशी वापस कर देती थी। अब देखते ही देखते सुरेश के जो ग्राहक थे, जो कभी उपायहीन होकर उसके पास आते थे, अब नहीं आने लगे, और सुरेश की गुस्सा अब उस औरत की ओर बदल गई, और वह उस औरत को बुरी नज़र से देखता था और मन पे अपना क्रोध का भाव लिए चलता था, क्योंकि उसकी कमाई पूरी बंद हो गई उसकी खुद की क्रोध के लिए। अब जब सुरेश अपने मन पे बदला का भाव लिए बैठा रहता था, सुरेश की बीवी उस औरत के पास गई, उससे प्यार से बात की और उससे अपनी सारी परेशानी बताई और कहा कि बहन, तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो और तुम ये गांव से चली जाओ, क्योंकि छोटे गांव होने के कारण यहाँ एक ही दर्जी रह सकता है। तो वह औरत ने सुरेश की बीवी की बात मानते हुए उसने दुकान 50,000 रुपया में उसकी बीवी को बेच दिया, और शाम को ही अपनी सारी सामान वगैरह समेट के वो गांव छोड़ के चली गई। अब शाम को सुरेश अपना गुस्सा और बदला का भाव मन में लिए दुकान की ओर बढ़ता है, उस औरत की दुकान की ओर बढ़ता है और चुपके से उसकी दुकान पे आग लगा देता है, जबकि औरत और उसकी बच्ची वहां से शाम को ही चली गई थी, और आकर अपना बीवी से कहता है, हा हा हा। उसकी बीवी पूछती है, आप क्यों हंस रहे हैं? वो जोर जोर से कहता है, आज मैंने बदला ले लिया, मेरा अहंकार शांत हो गया। उस औरत की दुकान मैंने जला डाली। उसकी बीवी चिल्लाते हुए कहती है, आपने ये क्या कर डाला? आपने अपनी दुकान जला दी। आज शाम को ही मैंने उस औरत से 50,000 रुपये में वो उसकी दुकान खरीदी थी, और वह दुकान छोड़कर अपनी बेटी के साथ कहीं और आज शाम को ही चली गई, अपने अपनी दुकान जला दी क्रोध में। अब सुरेश अपना माथा पकड़कर रोने लगा और सोचने लगा कि उसके गुस्से की वजह से क्या क्या हो सकता है। अब वो शांत होकर उस गांव में फिर अच्छे से रहने लगा और अपना क्रोध को अपने ही अंदर धीरे धीरे करके उसने शांत कर दिया, और एक अच्छे इंसान बनकर पूरे गांव के साथ खुशहाली से रहने लगा। तो आप भी अपना क्रोध को शांत करिए, क्योंकि उसका फल जो होता है आप उसे कभी ठीक नहीं कर पाते दोबारा। अगर कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और उनके साथ शेयर करिएगा। हार्ट टू हार्ट टॉक्स, दिल से दिल तक। अब गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपसे बड़ी आपकी गुस्सा नहीं है। ख्याल रखिए, तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।